पुनर्ददिता कृता जानता संगमे ज्ञान का अभिमान ओले की तरह सब बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये फतेह भी कह गया। हो गई है साँझ तुझको पथिक इस बाग में, खा सका न आम बस तू पेड़ गिनता रह गया। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्हीं हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्हीं हो। मेरे मयूर मन के आनंद घन तुम्हीं हो। आराध्य भी
मानो चाहे न मानो मुझ मोती भृंग के तो मानो चाहे न मानो मुझ मोती भृंग के तो मरकंद में सुगंधित सरसिज सुमन तुम्हीं हो। मरकंद में सुगंधित सरसिज सुमन तुम्हीं हो। आराध्य भी तुम्हीं हो, आराध्य भी तुम्हीं हो, शोभा शरण तुम्हीं हो। मेरे मयूर बन के आनंद बन तुम्हीं हो, आनंद। अतीतम मयि निशामी आकुल भ्रमित पथिक के। अतीतम मयि निशामी आकुल भ्रमित पथिक के। अतीतम मयि निशामी आकुल भ्रमित पथिक के। पावन प्रकाश पूरित दीपक किरण तुम्हीं हो। पावन प्रकाश पूरित दीपक किरण तुम्हीं हो। आराध्य भी तुम्हीं हो, आराध्य भी तुम्हीं हो, शोभा शरण तुम्हीं हो। मेरे मयूर बन के आनंद घन तुम्हीं हो, आनंद घन तुम्हीं हो, आनंद घन तुम्हीं हो, आनंद घन तुम्हीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के उच्च कोटि के वैदिक विद्वान, मेरे बहुत ही प्रिय आदरणीय आचार्य श्री डॉक्टर सुश्रुत जी श्यामश्रेमी जी, इस आर्य समाज के माननीय यशस्वी प्रधान माननीय राजवीर जी आर्य जी, माननीय मंत्री पद पर सुशोभित पूजनीय माता जी श्रीमती विनीता आर्य जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी श्रीमान नरेश जी, आदरणीय वंदनीय मेरी पूजनीय मातृशक्ति, धर्म के अभिलाषी बंधुओं, ढोलक पर संगति कर रहे प्रिय संजय जी, प्रिय बच्चों, संसार का आपने सबसे श्रेष्ठतम कर्म कार्य किया। यज्ञ के द्वारा आपने अपने दिन की शुरुआत की। और मैंने कल भी कहा था कि कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। इस यज्ञ से कामनाएं सिद्ध होती हैं। और इस यज्ञ की रक्षा रामचंद्र जी महाराज ने की है, कृष्णचंद्र जी महाराज ने की है, महर्षि प्रबल देव दयानंद जी महाराज ने भी की है। और इसी यज्ञ की रक्षा आज आप और हम भी करते चले आ रहे हैं। जिस घर में यज्ञ होता है ना, उस घर में कहते हैं सुख शांति और समृद्धि वास करती है। और जिन घरों में यज्ञ नहीं होते, तो आचार्य चाणक्य ने भी कहा है ना, मैंने कल भी कहा था, न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, श्वासोदाकार विवर्जतानि, शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। आचार्य चाणक्य कहते हैं वो जो है ना, नरक और जो है ना
वो शमशान के तुल्य है, गृहस्थ और गृहस्थी जिन घरों में यज्ञ नहीं होता, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। कहना चाहता हूं, विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ की रक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने की थी, और जब तक इस देश के अंदर यज्ञों की परंपरा चली आई है तो यह आर्वती देश रोगों से मुक्त रहा है। पुनः यदि फिर से वैसा इस आर्वत देश में चाहते हो तो यज्ञों को करना और कराना प्रारंभ कर दो, ये ऋषि की बात है। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं अभी गीत गा रहा था, अतितम मई निशा में आकुल भ्रमित पथिक के, पावन प्रकाश पूरित दीपक किरण तुम ही हो, मेरे मयूर मन के आनंद धन तुम ही हो। जो परमपिता परमेश्वर से प्रीति कर लेता है, जो परमपिता परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, उस मनुष्य का, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। परमात्मा हर समय हम सभी के साथ रहता है। जो व्यक्ति उसे पुकारता है तो वो उसकी सहायता भी करता है। परमाताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, परमात्मा हमें याद कब आता है? तो जब हमारे जीवन के अंदर दुख आता है तब बोलो परमात्मा याद आता है। अच्छा, यदि सुख आता है तो परमात्मा बोलो नहीं याद आता, उस समय तो बोलो जी व्यापार याद आता है, उस समय परिवार याद आता है। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो तब कलवर पथिक जी ने लिखा था, कि तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले तेरी अपार महिमा। और दुनिया में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, दुनिया में लोग तुझको पहले जब लब पे जान होगे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होगे, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की सीढ़ी को छूना दुनिया में
दुनिया में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, अब पथिक याद करते जब लब पे जान होवे। अंतिम समय पर वो परमपिता परमेश्वर याद आता है। लेकिन यदि पहले आपने उस परमपिता परमेश्वर से संबंध नहीं बनाया तो आगे चल करके बनाने से कोई फायदा होने वाला है क्या? नहीं है। इसलिए पहले से ही परमपिता परमेश्वर से संबंध बनाने पड़ते हैं। और ध्यान देना, जो परमात्मा से संबंध बना करके चलता है तो परमात्मा भी उसके ऊपर कृपा अवश्य बरसाता है। कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए। आप क्या समझते हो कि परमपिता परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा नहीं कर रखी है? उस ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा कर रखी है। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल में जो बड़े बड़े अपने आप को मानने वाले हैं उनसे पूछेगा क्या स्थिति थी। कोरोना काल ने सबको जो है ना व्यवस्थित करके गया था और बस यही लग रहा था कि बस जी कैसे ना कैसे बच जाए तो उतना ही अच्छा है। पर ध्यान देना, जरूर इसमें भी हमारे पुण्य कर्म ही जुड़े हुए थे जो आज हम बचे हुए थे। एक 80-85 वर्ष का व्यक्ति, मैं दिल्ली में ही रहता हूं, ऑल इंडिया मेडिकल मेरे पास में है, एम्स के अंदर वो भर्ती है। कोरोना काल के अंदर माताजी उसे जो है ना क्वारंटीन में रखा गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन उन्हें लगाई गई। जब ऑक्सीजन लगाया गया तो 15 दिन तक ऑक्सीजन प्लांट पर लगा रहा और ऑक्सीजन उन्हें दिया गया। थोड़ा सा शांति रखिएगा जी और व्यवस्थित रूप से हो जाए। 15 दिन तक उन्हें जो है ना ऑक्सीजन में रखा गया और 15 दिन के बाद जब वो 80 वर्ष के बाबा जी को जब उन्होंने हटाया, वहां से डिस्चार्ज किया तो बिल बना करके दिया, डॉक्टरों ने बिल बना करके दिया। और जैसे ही उन 85 वर्ष की व्यक्ति ने उस बिल को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आ गए तो जी डॉक्टर साहब ने पूछ लिया, हो सकता है ये बाबा बिल ना भर सके इसलिए रो रहा है। ये कहा कि बाबा जी इसलिए रो रहे हो क्या कि बिल नहीं भर सकते इसलिए रोना आ रहा है क्या? तो क्या कहता वो 85 वर्ष का व्यक्ति, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे बिल भरना है। अरे बहुत पैसा कमाया है जीवन के अंदर, बहुत धन है, कितना है तुम्हारा ये बिल? वो 30 लाख रुपए का बिल बैठा था। कहा बस ये 30 लाख है ना, 30 लाख तो मेरे एक दिन का जो है ना कारोबार में आता है, इतना तो बहुत पैसा है मेरे पास, मैं बिल को देख करके नहीं रो रहा। अरे डॉक्टर साहब मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपने मुझे 15-20 दिन क्वारंटीन पर रखा, ऑक्सीजन मेरे प्लांट लगाए, 15 दिन का 30 लाख रुपए जाकर के बिल बैठा। अरे जब से मैंने जन्म लिया 85 वर्ष का हो गया हूं, यदि एक दिन के सांसों का यदि परमात्मा मुझसे मोल लेने लग जाए तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। निवेदन मैं करना चाहता हूं, परमात्मा के सांसों का भी मोल देना पड़ता है, वो भी हमें देना पड़ता है। हमें संसार में आए हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज भी इस संसार के अंदर आए थे, कृष्ण भी संसार के अंदर आए थे। राम तो शारीरिक रूप से चले गए हैं लेकिन आज भी उनका नाम अमर है। संसार में वही जो व्यक्ति आता है जो अपने नाम को अमर कर जाता है ना, दुनिया उसी को याद किया करती है। यूं जीने के लिए तो रोज लोग जीते और मरते हैं लेकिन उनको कौन याद करता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज को युगों युगों सदियों सदियों तक उनका नाम अमर है। इसलिए कहते हैं यस्य जीविति सा कीर्ति, व्यक्ति जीते जी तो यश की प्राप्ति करता है और जब इस संसार से परलोक जाता है तो वो लोग अपनी कीर्ति समाज के अंदर स्थापित कर जाता है। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, श्री रामचंद्र जी महाराज का जीवन किस प्रकार का था। एक शत्रु को भी, विनीता जी, एक शत्रु को भी अपना मित्र बना करके और उन्हीं के जो है ना घर में चढ़ाई की, रावण। हालांकि वाल्मीकि रामायण के अंदर इस चीज का प्रमाण नहीं आता, वाल्मीकि से विपरीत है। एक कम्मल की रामायण है जो तेलुगु भाषा में कम्मल ऋषि लिखते हैं। मानो वो ऋषि लिख रहे हैं, तेलुगु भाषा का ऋषि लिखता है कि रावण जो है ना श्री रामचंद्र जी महाराज लंका विजय प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहते थे और जब वो यज्ञ करना चाहते थे तो उस यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में एक विद्वान पुरोहित की आवश्यकता थी। राम के जो मंत्रिमंडल में थे, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री था, उनका नाम था सुमंत्र नाम था। सुमंत्र से कहा कि सुमंत्र जी हम यज्ञ करना चाहते हैं, कोई योग्य पुरोहित बताओ।
मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण का ये नहीं है, ये प्रमाण, ये कम्मल की रामायण का है, एक समझने के लिए है, ये कथानक उन्होंने मैं कहना चाहता हूं। ये कहा कि जी यज्ञ करना चाहता हूं, सुमंत्र जी कोई ऐसा योग्य पुरोहित बताओ जो मेरे यज्ञ को करा सके। क्या विषय है यज्ञ का? लंका विजय प्राप्ति हेतु मैं यज्ञ करना चाहता हूं। महाराज ये यज्ञ नहीं हो सकता। राम ने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोला आप जिस यज्ञ को करने के लिए जा रहे हैं उस यज्ञ की कराने की योग्यता केवल एक ही में है, लंकापति रावण के अंदर है वो योग्यता, पर लेकिन आप तो लंका विजय प्राप्त हेतु ही यज्ञ करना चाहते, कोई अपने घर को कैसे फुड़वा लेगा? राम ने ये नहीं कहा, राम ने ये कहा आप जाओ तो सुमंत्र जी जाकर के कहो, उनसे आग्रह करो आचार्य से कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। माताओं बहनों ध्यान दीजिएगा, सुमंत्र जाते हैं, रावण से कहते हैं कि रघुनंदन अर्थात दशरथ का पुत्र राम लंका विजय प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहता है और उस यज्ञ में योग्य पुरोहित की आवश्यकता है, क्या आप पुरोहित के पद को स्वीकार करेंगे? रावण ने मना नहीं किया, क्योंकि रावण भी महान विद्वान का पोता था। क्या नाम था उनके दादा का? पुलस्त मुनि का नाती था रावण। रावण ने मना नहीं किया, रावण ने कहा अवश्य आचार्य जी मैं यज्ञ जरूर करवाऊंगा, और दशरथ के पुत्र राम से कह देना कि जो सामग्री जो साकल्य कम पड़ेगा ना वो आचार्य का दायित्व बनता है कि वो सामग्री आचार्य लेकर के आएगा। कहते हैं कि सुमंत्र जी चले गए हैं, यज्ञ की जो है ना बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है, की गई है। रावण ने जैसे यज्ञ करवाने के लिए जाना था तो अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया और मेघनाथ से कहा मेघनाथ जाओ अशोक वाटिका में, अशोक वाटिका में सीता से कहो कि तुम्हारा पति यज्ञ करना चाहता है, आज उसके पास कोई पुरोहित ही नहीं है, मैं यज्ञ करवाने के लिए जा रहा हूं। लेकिन ध्यान देना, यदि यज्ञ में यजमान विवाहित हो और पत्नी ना हो तो भी पाक्षिक यज्ञ कहलाता है। सीता से एक बात कहना कि इसी रथ में बैठ करके यज्ञ होने के पश्चात इसी रथ में आकर के वापस अशोक वाटिका आना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसी रावण पहुंचे हैं यज्ञ करवाने के लिए, राम बैठे हुए हैं और रावण प्रश्न करते हैं राम से क्या मेरा यजमान विवाहित है? राम ने कहा जी महाराज मैं विवाहित हूं। रावण कहते हैं तो आपकी पत्नी कहां है, अर्धाग्नि कहां है? राम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राम से रावण कहते हैं मैंने आचार्य सुमंत्र से कहा था जो सामग्री कम पड़ेगी वो आचार्य का दायित्व बनता है। सीता को कहा आओ, उठ करके रथ से उठ करके सीता ने बैठ करके यज्ञ किया और यज्ञ होने के पश्चात रावण के पास जाकर के कहा हम आचार्य आपको क्या दे सकते हैं दक्षिणा? तो क्या कहते हैं राम से रावण, देखो राम मैं तुमसे विद्या में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे आयु में बहुत बड़ा हूं, तुम्हारे पास 12 योजन लंबी नगरी है ना ये अयोध्या, मेरे पास स्वर्णमयी लंका है, मेरे पास सब कुछ है। देखो यदि तुम दक्षिणा देना ही चाहते हो ना तो उचित समय को देख करके मैं तुमसे दक्षिणा मांगूंगा। और क्या दक्षिणा होगी? जब राम ने पूछा क्या दक्षिणा मांगेंगे आचार्य, तो रावण कहते हैं मेरे दोनों यजमानों मेरी यही दक्षिणा है कि जिस समय तुम्हारा ये आचार्य मृत्यु शय्या पर लेटा हो उस समय मेरे ये दोनों यजमान मेरे सम्मुख खड़े हो, यही मेरी दक्षिणा होगी। और जाओ विजय भव, परमात्मा तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण करे। श्री रामचंद्र जी महाराज ने एक दुष्ट को भी अपना मित्र बना करके और उसी से ही बोलो कार्य सिद्ध किया था। राम का इस प्रकार का जीवन था। भाई भाई में क्या प्रेम था श्री रामचंद्र जी महाराज के, ये आप देख लीजिएगा कि जिस समय भरत की तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी भरत माफी मांगने के लिए गया है, क्षमा मांगने के लिए गया है। चित्रकूट मेरे पास में पड़ता है, चित्रकूट के अंदर गए हुए हैं राम को मनाने के लिए, लक्ष्मण को मनाने के लिए। जिस समय भरत शत्रुघ्न इत्यादि सब गई हुई है, वहां कैकेयी भी पहुंची हुई है, तो उस समय की घटना को किसी साहित्य के प्रेमी ने लिखा था कि तद अंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले वितान के तले द्वीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भया सुरों के थेवे।
वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जैसी सब लोगों ने भोजन आदि कर लिया, पानी आदि पी लिया, तो राम ने कहा हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। हे भरत किस लिए आना हुआ, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अब भरत कहता है हे आर्य भरत रहा क्या अब भी अभिप्सित, मल गया अटंकित राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तरे अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष कहो क्या मेरा। हे भैया मेरे कारण आज तुम जो है ना वन में इन कांटों का सामना करते घूम आए हो, मेरा मुख है आपको कुछ कहने के लिए। तब कैकेयी कहती आई है, कहते आए हैं यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कुमाता नहीं होती, पर लेकिन क्या कहती है कैकेयी, पर हाय आज सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। आज पुत्र पुत्र ही है और मैं कुमाता बन गई हूं। और क्या कहती है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, दीदी आकर करती पुकार थी मेरी। हे राम छीनो न भरत का किंतु मातृ पद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, मुझसे मेरा भरत मुझे वापस कर दो, बस मैं यही चाहती हूं, निवेदन में करना चाहता हूं। तब राम कहता है अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है अब, मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जरा भरत सा भाई। निवेदन में करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, कभी रामायण को पढ़ करके आप देखना परिवार किस प्रकार से संगठित होना चाहिए। फुटबॉल की तरह 14 वर्षों तक जो है ना तू संभाल ले तू संभाल ले तू संभाल ले तू संभाल ले, और आज यहाँ भाई के ऊपर केस करके राम कथा सुनना चाहते हैं। नैतिकता को चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला कि उसमें डूब के मर जाए, भाई के ऊपर केस चल रहा है कर रहा है और राम कथा सुन रहा है। निवेदन में करना चाहता हूं राम के, आज तभी मैंने कल भी कहा था हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, हमें राम को ना मान करके राम की मानना पड़ेगा। कहना मैं चाहता हूं आप सभी के मध्य में कि जिस समय चित्रकूट के अंदर राम पहुंचे हैं, भाई का प्रेम देख लेना, राम पहुंचे हुए हैं तो वन में रहने वाले लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। हे राम हम आपका क्या सम्मान कर सकते हैं, क्या आपके लिए हम सेवा कर सकते हैं। राम ने कहा देखो भाई आ चुके हैं, सेवा ही करना चाहते हो तो एक काम करो, जिस रास्ते तो उन कांटों को हटा दो। सेवक लोगों ने कहा जो वन में रहने वाले लोग थे, यथा आज्ञा पयति महाराजा, हे महाराज जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन हमारी एक जिज्ञासा है। महाराज आप तो आ चुके हैं, अब वो कांटों को हटाएं अन्यथा ना हटाएं उससे फायदा क्या है। राम ने कहा देखो भाई जिस रास्ते में मैं आया हूं ना मुझे पता है उसी रास्ते से मेरा छोटा भाई भरत भी आ रहा होगा, मैं नहीं चाहता कि उसको एक कांटे का भी सामना करना पड़े। उन्होंने कहा महाराज ठीक है हम कांटा हटा देते हैं, क्या राजा राम का भाई दशरथ का पुत्र भरत इतना नाजुक है कि इन कांटों का सामना नहीं कर पाएगा। तो राम क्या कहते हैं, नहीं मेरा भाई भरत वज्र के समान है, इन कांटों से उसका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब उसके एक कांटा भी चुभेगा ना पैर में तो उसका दिल ये सोच सोच करके टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया राम को इन कांटों का सामना करना पड़ा है, इसलिए इन कांटों को हटा दो। निवेदन मैं करना चाहता हूँ ये है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का सच्चा जीवन, राम को ना मानो राम की मानो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि ये दोनों आप तो पुरुष हैं, इन्होंने समाज के निर्माण के लिए अपना सारा जीवन लगाया है, वेदों की रक्षा के लिए लगाया है। तब मैं कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, जिस समय राम को भेजने के लिए तैयार हो गई है भरत की मां वो कैकेयी, तो निवेदन करना चाहता हूं भरत जी भी आते हैं और आकर के भैया से बस यही कहते हैं कि आप अपनी चरण खड़ाऊ मुझे दे दो, सिंहासन पर आपके चरण खड़ाऊ रख करके मैं जो है ना मैं सिंहासन पे बैठने का अधिकारी नहीं हूं। खड़ाऊ लेकर के भरत जा रहे हैं, तब मानो किसी कवि ने कल्पना लिखी है, किसी से पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
वर्षों तक अपने राम के खड़ों को अपने उस सिंहासन पर रख दिया, लेकिन उस सिंहासन पे खुद नहीं बैठे और अयोध्या छोड़ करके कहते हैं वो भी जिस प्रकार से राम वन में गए थे वैसी वो राज्य व्यवस्था को छोड़ करके नंदी ग्राम में, जहां उनके पूर्वजों के मंदिर बने हुए थे, वहां पर रहने लग गए थे। इस प्रकार का भाई का प्रेम था रामायण के अंदर। इसलिए वेद भी कहता है मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, एक दूसरे को किस दृष्टि से देखो जी, मित्र की दृष्टि से देखो। और शास्त्र इस बात को कहते हैं समगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते। एक साथ मिलकर चलने की बात वेद करता है कि एक साथ मिलकर के चलो, विचार भी एक साथ एक जैसे विचार होने चाहिए। निवेदन मैं करना चाहता हूं, समाज को सुधार करने के लिए बहुत से लोग आए हैं, लेकिन ध्यान देना ईश्वर सहज प्राप्त यदि किसी को था तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने धर्म के प्रचार के लिए बैगन तक खाए हैं। और घटना क्या आती है, भूख लगी हुई है, विचार आता है कि क्यों ना मैं इन बैगनों को तोड़ करके खा लूं, पर अकस्मात एक मन में बात आती है कि इस खेत का रखवाला भी है, वो मुझे नहीं देख रहा, उसकी अनुपस्थिति में यदि मैं खाता हूं तो चोरी कहलाएगी। सुबह तक जब वो खेत का रक्षक आता है उससे पूछते हैं मैं आपके खेत का एक बैगन ले सकता हूं? उन्होंने कहा स्वामी जी आप ले नहीं सकते थे। उन्होंने कहा हो सकता है तुम नहीं मुझे देख रहे थे, लेकिन मेरा परम पिता परमेश्वर तो मुझे देख ही रहा था। तब कविवर नरेश दत्त जी ने लिखा था इन पंक्तियों को कि एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषिवर अकेले थे, धर्म के प्रचार में, सत्य के विवाद में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषि अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषि अकेले थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के विभार में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषि अकेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषि अकेले थे। पाखंड कंटनी से चले, पाखंड मिटाने को, सत्य मार्ग वेदों का संसार को बताने को, सत्य मार्ग वेदों का संसार को बताने को। उस समय जमाने में पाखंडियों का मेला था। धर्म के प्रचार में, सत्य के विवाद में, सामाजिक सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषि अकेले थे। ऋषि अकेले थे। ऋषि अकेले थे। ऋषि अकेले थे। सत्य के प्रचार में, धर्म के प्रचार में कष्ट बहुत झेले थे। और दयानंद के मुख से बस एक ही शब्द निकला था, और वो क्या था कि सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा, रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। बादल
ली देख नदी टेम से बोलेगा बिचीन कर, है शांति का संदेश तो गंगा के तीर पर। भारत के निवासी गुणी गंभीर धीर पर, अर्थात आर्य सभ्यता की सूची शरीर पर। थप्पा विदेशी सभ्यता पर थुक न सकेगा, थप्पा विदेशी सभ्यता पर थुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। ओ भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीत वेद नीति रीति प्रसारी। भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीत वेद नीति रीति प्रसारी। स्वज जिसने बजाई थी यहाँ स्वराज्य की प्यारी, ऋण उस महर्षि देव दयानंद का भारी। 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा, 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। बरसाल कोई कितने गोले गोलियां यदि, चाहे चला ले लाठियां बरछी छुरी सबसे। बरसाल कोई कितने गोले गोलियां यदि, चाहे चला ले लाठियां बरछी छुरी सबसे। डाले गले पे फांसी हाथ पाँव में जंजीर, पर याद रहे धर्म का मर्दाना आर्य वीर। अन्यायियों के मध्य कभी झुक न सकेगा, अन्यायियों के मध्य कभी झुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। निवेदन में करना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्य के प्रचार के लिए और गुरुदेव के उन वचनों को पूर्ण करने के लिए अपना ये सारा जीवन लगाया था। आदरणीय पूज्य बाबूजी ये 100 रुपए देकर के मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, भारत की दशा बिगड़ी प्रथम जिसने सुधारी, जिसने पुनीति वेद नीति रीति प्रसारी, जिसने स्वराज्य की बजाई धुंध भी प्यारी। ऋण उस महर्षि देव दयानंद का भारी, 100 जन्म में तुझसे प्रकाश चुक न सकेगा। बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा, बादल में अधिक देर सूर्य लुक न सकेगा। निवेदन में करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, मैंने कल भी प्रार्थना किया था कि स्वामी जी महाराज के जीवन को देख करके न जाने कितने नास्तिक लोग आस्तिकता में बदल गए। मैंने कल कहा था गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन के विषय में मैंने आपसे वार्तालाप की थी कि गुरुदत्त विद्यार्थी जब अंतिम समय ऋषि के दर्शन करता है और स्वामी जी ने ये कहा कि गुरुदत्त आप भी नहीं ईश्वर पर विश्वास होगा, वही पागल बन करके आर्य समाज का दीवाना बन करके आर्य समाज के 5 नियम आगे और 5 नियम पीछे लेकर के बस कहता है मैं पागल हूं, दीवाना हूं, अलमस्त मस्त मस्ताना हूं,
जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय कमल परिवाना। और वही व्यक्ति स्वामी जी के जाने के बाद जितना गुरुदत्त विद्यार्थी ने कार्य किया है वो हमेशा अग्रणी रहा है, आज भी उनको याद किया जाता है। डीएवी आदि जैसी संस्थाओं को खोलने के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी का बहुत बड़ा योगदान है। गुरुदत्त विद्यार्थी प्रोफेसर के पद पर था और प्रोफेसर की जो वेतन हुआ करती थी वो डीएवी में दिया करते थे कहते हैं। और वहां पर यह कहा जाता है कि जब तक गुरुदत्त विद्यार्थी वहां पर कहते हैं कि ऋषि के कृत जो ग्रंथ हैं, ऋषिकृत उन ग्रंथों को भी यहां पर पढ़ाया जाए। कितने मैं आपको बताऊं, पंडित लेखराम के जीवन को उठा करके आप पढ़ना। बीमार पुत्र को छोड़ चला जाति के लाल बचाने को, चल बसा पुत्र तो बोला कि हर एक आता है जाने को। बीमार देखा कि बेटा बीमार है, लेकिन कई दिनों के बाद दूसरे धर्मों पर कोई मुसलमान बन रहा था, कोई ईसाई बन रहा था, हिंदू लोग, उनको बचाने के लिए पंडित लेखराम ने भोजन की थाली, जो भोजन कर रहे थे उस थाली को भी छोड़ करके बचाने के लिए चले गए। कहते हैं कि वहां पर ट्रेन नहीं रुकती थी जहां पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लेखराम ट्रेन से कूद गए थे और कूद गए थे लहूलुहान जहां पर बनाया जा रहा था, मुसलमान बना रहे थे हिंदुओं को। वहां पर जाकर के अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं, सुनो मेरे भाइयों, यदि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो मैं तुम्हारे साथ मैं भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लूंगा। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, पता चलता है कहीं से कि लेखराम जी, पंडित जी आपका बेटा इस संसार में नहीं रहा। तो क्या कहते हैं लेखराम, यही बात कहते हैं, संसार में आना जाना ये तो सृष्टि का क्रम है। मैं यदि बेटे को देखूंगा वो तो चला गया, लेकिन ना जाने कितने बेटे यहाँ पर बोलो अपने सनातन धर्म को छोड़ करके, वैदिक धर्म को छोड़ करके न जाने कहां हो जाएंगे, भटक जाएंगे। वो तो चला गया है, कोई बात नहीं है, उसकी अंत्येष्टि करवा दिया जाए, मैं इनको बचा रहा हूं। ऐसे ऐसे ऋषि के दीवाने हुए हैं। क्यों ना आप स्वामी श्रद्धानंद के जीवन को उठा करके पढ़ो। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन दुर्व्यसनों से ग्रसित, लेकिन जब वो बरेली के अंदर स्वामी जी के दर्शन करते हैं, ओम के ऊपर विचार सुनते हैं, श्रद्धानंद कहता है कि मेरी और ज्यादा श्रद्धा जब बढ़ी जब मैंने ये देखा कि कुछ पादरी बैठे हुए हैं स्वामी जी को सुन रहे हैं। एक हिंदू, एक सन्यासी मंच से बोल रहा है और जब प्रवचन दे रहा है मैंने देखा नीचे की पादरी बैठे हुए हैं, कुछ ईसाई मत को मानने वाले बड़े बड़े वहां पर बैठे हुए हैं, मुसलमान बैठे हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो स्वामी जी के सामने कुछ बोल सके। कहा कि मैंने उनके जब दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा कि मानो आज ऐसे किसी महापुरुष के दर्शन किए कि मैं सारी चीजें भूल गया था। मैं कुछ प्रश्न लेकर के गया था कि स्वामी जी से प्रस्तुत करूंगा, बोला मैं वो प्रश्नों को ही भूल गया। और ध्यान दीजिएगा, वही श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर आर्य समाज और गुरुकुल के लिए कर दिया, अपने दोनों पुत्रों को पढ़ाया गुरुकुल के अंदर। निवेदन मैं करना चाहता हूं, तब किसी ने लिखा था कि मिली जब बरेली बिच ऋषि दयानंद सी, मिट गया शंका सब मोहे हो या बंद सी। लोका स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। वारी देश तो सारी जिंदगानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। मिली जा बरेली बिच ऋषि दयानंद,
स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी को तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज बरेली के अंदर ऋषि के दर्शन किए। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम वेद कुमारी था। वेद कुमारी ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन श्रद्धानंद देखते हैं, मुंशी राम देखते हैं कि उनकी बेटी एक गीत गाती हुई चली आई है, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, बोल ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रमैया। ये देखा कि ये ईसाई मत के लोग जो है ना अपने आराध्य के लिए इतना जो है ना उत्सुक है, तो क्यों ना हम लोग अपने जो वेद के ज्ञान के लिए है, उस धर्म के प्रचार के लिए क्यों ना हम कार्य करें। तो कहा कि बेटी को देख करके स्वामी जी ने एक कन्या पाठशाला की भी स्थापना की थी। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद हो, पंडित लेखराम जी हो, न जाने कितने ऐसे ऋषि के दीवाने हुए हैं जो स्वामी जी के जीवन को देख करके और स्वामी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। और कहना चाहता हूँ चार पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी जगा कर गया, आत्मा को तू अपनी जगा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और बड़े ध्यान से शब्दों पर ध्यान कीजिएगा। धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य गुजरात टंकारा की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों के हिला कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, चांद से मुख पे थप्पा भले ही सही, चांद से मुख पे थप्पा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि
कर्मठ मिले सूल ही, राह में जिसको कर्मठ मिले सूल ही, सूल चुभता गया गुल खिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। बोलो महर्षि दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की। आप लोगों ने मेरे विचारों को बड़ी श्रद्धा के साथ सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी सत्र में शेष चर्चाएं करेंगे, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, समय की आज्ञा पालन करना हमारा दायित्व बनता है। आगामी सत्र में आपसे शेष चर्चाएं करेंगे, क्योंकि ये पूज्य आचार्य जी को भी सुनना है। इति ओम शांति।